मैगनैटिक फील्ड है उसकी डायरैक्शन जिधर ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ठीक है। ਹੁਣ बेटा अगर ਤੁਹਾਡੇ आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट की वैल्यूज पुट करन ते b पॉजिटिव आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब जो एज्यूम ਕੀਤਾ ਸੀ वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ਤੇ जे नेगेटिव आंसर आ गया तो ਉਹਦੇ ऑपोजिट है। तो पर अगर दूसरे पासे देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन है तो फिर बेटा एम्पीयर सर्कुलर लॉ ਨੂੰ यूज करते वक्त ਕਿਹੜੇ करंट ਨੂੰ प्लस लेना ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है देखो आ जड़ा करंट है इस करंट कैरिंग कंडक्टर दे आले दुआले इस I1 करंट का मैग्नेटिक फील्ड कितना वा पुੱਤ है ना इतना ही है ना। तो इतना ही है मतलब ਇਹਦੇ ਤੋਂ लेफ्ट वाल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन केड़ी है आही वाली है आही बनती पई और ਇਹਦੇ अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्ट बनती। तो ਇਹਦਾ मतलब क्योंकि इस करंट के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है वो इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड के सेम है इस करके इस करंट को प्लस लेना और इनु माइनस लेना। पर जे करंट्स दिते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਲਣੀ फिर ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर जे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेंशन है फिर I1 I2 चों या जितने भी करंट्स हैं उन्हां चों किहनूं पॉजिटिव लेना किहनूं नेगेटिव लेना वो कितना डिसाइड होना भी ਜਿਹੜੇ करंट्स ਦਾ अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड ते क्लोज्ड पाथ के ऊपर गिवन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है ना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके वो करंट्स पॉजिटिव लेने हैं ते उस तो ऑपोजिट वाले नेगेटिव लेने हैं। क्लोज पाथ क्लोज पाथ के ऊपर ही है मैग्नेटिक ते I1 ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ I2 ਦੀ ਵੀ I1 ਦਾ मैग्नेटिक फील्ड की है एंड ऐसे ही घूम रहा है ना ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਇਹ पॉजिटिव है ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟੋ ਇਹਦਾ मतलब ਆ करंट नेगेटिव लेना। तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ और गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दूजे दे एनालॉग हो गए ना पैरेलल हो गए। तो तुसी मीन्स जिद्दां आपां इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूजिंग गॉस लॉ दे कई केसेस कीते सी फर्स्ट यूनिट भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। वो सारे केसेस जिहड़े कीते सी वो आपां गॉस लॉ दी हेल्प नाल कीते सी। तो पर ਉਹਦੇ ਚ ख्याल की रखते सी बेटा कि गॉस लॉ अप्लाई करन लगे सानू की चाहिदा हुंदा एक क्लोज्ड सरफेस है ना और उस क्लोज सरफेस के ऊपर ही पॉइंट होना चाहिए जिथे इंटेंसिटी लभनी है यूजिंग गॉस लॉ। हुण उदां ही जिद्दां असीं उत्थे गॉस लॉ अप्लाई करते वक्त क्लोज्ड पाथ अगर सानू नहीं सी दिता क्लोज्ड सरफेस नहीं सी दिता तो असीं अपने वालों ड्रॉ करते सी उहदी शेप। उसी तरह नाल एम्पीयर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते वक्त सानू की चाहिए क्लोज्ड पाथ और क्लोज्ड पाथ की शेप नेचर ऑफ प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है और क्लोज्ड पाथ जिहड़ा वा उहदे ऊपर ही वो पॉइंट होना चाहिए वा जिथे आपां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग एम्पीयर सर्कुलर लॉ। हुण इहदे सारे पॉइंट्स नूं आपां जदों डिस्कस करन लगे हां पुत्तर तो सब तो पहला हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at any point magnetic field intensity at any point due to infinitely long
current carrying straight conductor, current carrying straight conductor using Ampere circuital law. Using Ampere's circuital law. तो बेटा सब तो पहला तुसी अकॉर्डिंग टू हेडिंग की ड्रॉ करोगे इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, तो वो आप ड्रॉ कर लेने हैं। और आप अज्यूम कर लेने हैं कि ये जड़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ਇਹਦੇ ਚ करंट आई फ्लो हो रहा। अच्छा ਹੁਣ बेटा ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ P पॉइंट और ये पॉइंट द स्ट्रेट कंडक्टर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ਅਸੀਂ मान लेने हैं E। ਹੁਣ बेटा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये जो इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट पॉइंट P, P ਸਾਡੇ ਲਈ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूजिंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का संबंध है क्लोज्ड पाथ नाल। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ਨੂੰ यूज करके ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो ਤੁਹਾਡਾ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लोज्ड पाथ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों? क्योंकि जो ਅਸੀਂ लाइन इंटैग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड लिखते हैं तो ਜਿਹੜਾ B आंदा ना लाइन इंटैग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वो मैग्नेटिक फील्ड कितने होना चाहिए क्लोज्ड पाथ ਦੇ ਉੱਪਰ एट एनी पॉइंट। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ P पॉइंट है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो क्लोज्ड पाथ ਦੇ ਉੱਪਰ होना चाहिए। ਕਿਹੜੇ क्लोज्ड पाथ ਦੇ ਉੱਪਰ? जिस क्लोज्ड पाथ ਦੇ along ਅਸੀਂ लाइन इंटैग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल। अच्छा ਹੁਣ क्वेश्चन ये है बेटा कि क्लोज्ड पाथ की शेप कुछ भी हो सकती है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ याद होएगा जिद्दां गॉसियन सरफेस है जिहड़ा है ना ਉਹਦੀ शेप कुछ भी हो सकती सी। तो अलग-अलग सिचुएशन च किसी च स्फीयर लई सी, किसी च सिलेंड्रिकल लई सी, है ना कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली अपनी जो नेचर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली कि वो केड़ी सिमिट्री पोजैस करता। उदा ही बेटा इत्थे भी सानू याद रखना पएगा क्योंकि साडे सामने लिमिटेड प्रॉब्लम्स ही है, लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही है। तो आप याद रख सकते हैं कि जदों आप इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, तो तुसी जिहड़ा क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करना सर्कुलर होना चाहिए और उस सर्कुलर क्लोज्ड पाथ दा सेंटर स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर होना चाहिए ते उस क्लोज्ड पाथ सर्कुलर क्लोज्ड पाथ दा रेडियस स्मॉल ए दे बराबर हो जाना चाहिए। स्मॉल ए की है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन दा स्ट्रेट कंडक्टर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब हुण आपां इस केस च जिहड़ा क्लोज्ड पाथ ड्रॉ करांगे सर्कुलर शेप का वो इदां ड्रॉ करना बेटा कि उस क्लोज्ड पाथ दे ऊपर P पॉइंट आ जाए और आ बन गया क्लोज्ड पाथ का वो सेंटर। अच्छा हुण मजेदार गल देखो बेटा कि इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर जदों असी स्मॉल लेंथ वेक्टर ड्रॉ करांगे DL वेक्टर
ज़्यादा भी नहीं करना, अज का स्टार्ट ही है लैक्चर कि जिहड़ा स्ट्रेट कंडक्टर है ਉਹਦੇ आले दुआले जिहड़ा मैग्नैटिक फील्ड पैदा हुंदा बेटा, उस मैग्नैटिक फील्ड ਨੂੰ रिप्रेजेंट करन वालियां मैग्नैटिक फील्ड लाइनस भी ਤਾਂ सर्कुलर शेप 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ और उन्हां सर्कुलर शेप वालियां मैग्नैटिक फील्ड लाइनस ਦਾ सेंटर भी ਤਾਂ स्ट्रेट कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ क्लोज्ड पाथ है सर्कल, ये मैग्नैटिक फील्ड लाइन ਦੇ ਨਾਲ भी मैच कर गया, कोइंसाइड कर गया। अच्छा, हुण अगर ये मैग्नैटिक फील्ड लाइन भी है तो मैग्नैटिक फील्ड लाइन के कारण मैग्नैटिक फील्ड भी अलोंग द टेंजेंट हुंदा ते क्लोज्ड पाथ के ऊपर डीएल वेक्टर भी अलोंग द टेंजेंट हुंदा। तो इसका मतलब साडे इस आर्टिकल च पी पॉइंट ते डीएल वेक्टर भी अलोंग द टेंजेंट है ते है ना, बी वेक्टर भी अलोंग द टेंजेंट ही है, कारण कि ये क्लोज्ड पाथ ही स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इस कारण करके बेटा जिहड़ा डीएल वेक्टर है ते मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन च आ गए बेटा। तो हुण काम सौखा तुहाडे लई हो गया। तो एम्पीयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंगली जो बी डॉट डीएल की वैल्यू है वो कितनी है, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। पर थोड़े इस आर्टिकल च बी और डीएल वेक्टर सेम डायरेक्शन शोन करके बेटा बी डीएल cos 0 डिग्री, आ डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट च cos थीटा आंदा, cos थीटा 0 cos 0 1, तो आ बन गया बेटा बी डीएल। और ड्यू टू सिमेट्री बी की है कांस्टेंट, बी कांस्टेंट का मतलब है कि चाहे पी पॉइंट सर्कल के ऊपर इतने है चाहे इस पॉइंट पे है, तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की होएगा सेम। तो बी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन तो। अच्छा हम ध्यान दियो बेटा, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹਦਾ मीनिंग है कि जिस क्लोज्ड पाथ के ऊपर तुसी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं उसकी टोटल लेंथ। हुन क्लोज्ड पाथ सर्कल है जिसका रेडियस a है, तो सर्कल की टोटल लेंथ की होगी 2 पाई a सर्कमफ्रेंस। और आ की है बेटा आई एनक्लोज्ड की है कि आ जड़ा क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ के अंदर जड़ा सरफेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ वाला करंट वो ਇੱਕੋ ही है I। तो B is equal to mu naught I over 2 pi A। ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि कल भी ਆਪਾਂ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करके वैल्यू निकाली सी बेटा। समूहन यस सर। सारा क्लियर है बेटा, ऑडियो वीडियो यस सर। समझ भी आ रही है? यस मोहन यस लक्ष्य हरजशन अंकुर अर्शिया गुलाटी ठीक है बेटा। तो ये आर्टिकल डेरिवेशन आ सकती है हम, तो ये आर्टिकल ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम च आ सकता वा पूछ सकता। ਹੁਣ देखो
expressions for magnetic field intensities find out कीतियां वा, चाहे वो straight conductor है, चाहे वो circular current carrying circular coil है, तुसी हर फार्मूला ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो, हर फार्मूला ਦੇ ਵਿੱਚ ना बेटा magnetic field is directly proportional to I है, देख लो, मतलब जिथे ज़्यादा करंट होएगा उत्थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होएगी, जिथे घट करंट है उत्थे घट होएगी, है ना। मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट ज़्यादा वा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर करके पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होएगी गिवन पॉइंट पे, और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर च करंट घट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट होएगी। तो ये तो सी बेटा रिगार्डिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ दी एक एप्लीकेशन है ना। दूसरा लिखो और जेडी नेक्स्ट टर्म है वो है सोलेनॉइड। जदों बेटा आपां गल करते हैं सोलेनॉइड दी, तो सोलेनॉइड भी एक डिवाइस है, ठीक है। हुण अगर सानू कोई कहे कि ये जिहड़ा डिवाइस है ये देखण नूं किदां दा लगदा, इहदी फिजिकल अपीयरेंस किदां दी है, नज़र किदां दा आंदा, तां आपां इहनूं मोटे तौर ते जान सकदे हां जस्ट लाइक ए स्प्रिंग, स्प्रिंग वर्गा हेलिक्स। तो अगर बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, लॉन्ग वायर है, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टिंग इस करके करंट पास हो सके, तो अगर साडे कोल एक कंडक्टिंग लॉन्ग वायर है तो उस लॉन्ग वायर नूं अगर मैं इस पेन के ऊपर बाउंड कर देना, लपेट देना इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, स्प्रिंग वांग लपेटदा, तो वो जिहड़ी स्ट्रक्चर बनेगी उन्होंने असीं की कहांगे सोलेनॉइड। मतलब सोलेनॉइड दी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कितना दी है बेटा, तो अगर मैं इन्हू ड्रॉ करा तो ये अपीयरेंस इतना दी है। दिस इज नोन एज ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड, है ना, फर्स्ट टर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। अच्छा हुण बेटा जदों आपां सोलेनॉइड दी एक्चुअल सोलेनॉइड दी गल करदे हां ना, डायग्राम च देखो जदों आपां स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कीती सोलेनॉइड दी, तां इहदे विच जिहड़ी फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट टर्न और सेकंड टर्न दे विच थोड़ा गैप रखिया ना, तो एक्चुअली जिहड़ी सोलेनॉइड हुंदी है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ फर्स्ट और सेकंड टर्न आपस ਚ टच कर रही होंगी, फिजिकली टच करदियां वा, बट इन्हां दे ऊपर एक खास तरह का पुत्र पेंट आता, वार्निश, वो इंसुलेटर कोटिंग होंदी है। तो मतलब अगर किसी वायर के ऊपर वो वार्निश पेंट की कोटिंग कर दईए और उस कोटिंग तो बाद अगर वायर नूं टच भी करवाइए तो शॉर्ट सर्किट नहीं होंदा, मतलब उन्हां दे आपस दे विच करंट की एक्सचेंज नहीं होंदी। तो वार्निश जिहड़ी है ना वो प्रोटेक्टिंग लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर है, समझ गए ना गल। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट और इलैक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट च फर्क आ जाना है ना। तो प्रैक्टिकली जिहड़ी सोलेनॉइड है ना उहदे विच जिहड़ियां आपां टर्न्स दित्तियां वा वो एक दूजे नूं टच करदियां, काफ़ी नज़दीक होंदियां, नेड़े होंदियां ना। इत्थे थोड़ा जान के स्पेशियस रखिए। अच्छा पर अगली जिहड़ी काम दी गल साडे लई चाहीदी है पुत्र, जदों भी सोलेनॉइड कादी बनी सी कि तुहानूं दस्सिया कंडक्टिंग वायर दी, तो जदों भी सोलेनॉइड चों करंट पास करेगा, जदों भी सोलेनॉइड चों करंट पास करेगा ना, तो सोलेनॉइड दे अंदर, अंदर का मतलब आ वाला पोर्शन, तो आ आउटसाइड दा सोलेनॉइड है, आउटसाइड दा सोलेनॉइड, आ भी आउटसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड दे बाहर बाहर, तो
ਸੋਲੀਨਾइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ? ਹੁਣ मतलब सोलिनाइड की है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पर कदों? करंट कैरिंग सोलिनाइड, जदों सोलिनाइड चो करंट पास किया जाएगा तो सोलिनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। हुण सोलिनाइड का जिहड़ा मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन पता की है? अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनाइड, भी एक्सिस के अलोंग होएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हुण बेटा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਈਡੀਅਲ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਅਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੀਨਾइड ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ व्हाट इज एन आइडियल सोलिनॉइड, तो आइडियल सोलिनॉइड एक्चुअली की है बेटा सोलिनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सोलिनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इज कॉल्ड आइडियल सोलिनॉइड। बट हुण रियलिटी दे विच तां तुसीं कोई भी जिहड़ी सोलिनॉइड है उसदी इनफाइनाइट लेंथ नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। तो एक्चुअली रियलिटी च बेटा की हुंदा कि अगर मेरे कोल एक सोलिनॉइड है, उस सोलिनॉइड की लेंथ के कंपैरेटिवली उस सोलिनॉइड का डायामीटर, दिस इज डायामीटर, तो आ डायामीटर है सोलिनॉइड है ना, ये डायामीटर है, आ लेंथ है। तो अगर थोड़े सामने रियल सोलिनॉइड है और उस रियल सोलिनॉइड की ਜਿਹੜੀ ईच टर्न है ਉਹਦਾ डायामीटर लेंथ ऑफ सोलिनॉइड ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ सोलिनॉइड ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ सोलिनॉइड ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਆਈਡੀਅਲ सोलिनॉइड ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ सोलिनॉइड ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके प्रैक्टिकली जिहड़ी सोलिनॉइड है वो आइडियल के बराबर किहनूं मन्निया जाता? जिस सोलिनॉइड की लेंथ उस सोलिनॉइड के डायामीटर के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने असीं आइडियल सोलिनॉइड कहते हैं। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ी आइडियल सोलिनॉइड है ना, तो आइडियल सोलिनॉइड के अंदर एक एंड तो लैके दूसरे एंड तक जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, सेम है। और आइडियल सोलिनॉइड के अंदर पूरी सोलिनॉइड के अंदर एक एंड तो दूजे एंड तक हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन सेम है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता। और आइडियल सोलिनॉइड के केस च जिहड़ा आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। आइडियल और अपने सिलेबस आइडियल ही है, तो इस करके याद की रखना बेटा जिहड़ी सोलिनॉइड है वो बेसिकली एक डिवाइस है जिसका काम की है कि जदों उस डिवाइस चों करंट पास होएगा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। हुण सोलिनॉइड की शेप किदां दी हुंदी है? जस्ट लाइक स्प्रिंग हेलिक्स, तो हेलिक्स के वर्गी हुंदी है। और ये तैयार किदां कीती जाती है कि एक लॉन्ग कंडक्टिंग वायर नूं ना असीं बाउंड कर लैंदे आ इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, स्प्रिंग वांग लपेट लैंदे आ। और इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पास होने अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड होएगा। और अगर थोड़ी सोलिनॉइड आइडियल है तो सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एक एंड तो दूजे एंड तक हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म होएगा और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो होएगा। और आइडियल सोलिनॉइड हुंदी केड़ी है? तो उसकी डेफिनेशन तुहानूं मैं दसदी है बेटा कि थ्योरेटिकली तो आइडियल सोलिनॉइड वो है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, बट प्रैक्टिकली जिहड़ी सोलिनॉइड है वो आइडियल के बराबर कदों होएगी? अगर उस सोलिनॉइड की लेंथ उस सोलिनॉइड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायामीटर के मुकाबले काफ़ी
ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਈਡੀਅਲ ਸੋਲੇਨਾइड ਹੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। तो इन्हां पॉइंट्स ਨੂੰ अगर आप याद रख लें पुत्र